और महंगाई का एक और बोझ आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि महीने भर में आपकी ईएमआई पर दूसरे झटके की खबर आ गई है। दरअसल आज आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% बढ़ा दिया। इसका सीधा असर आपके होम लोन और पर्सनल लोन, कार लोन तक पड़ने वाला है। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा, यानी आरबीआई से बैंकों को मिलने वाला कर्ज अब महंगा हो गया और महंगी हो गई आपकी ईएमआई। आरबीआई के ताजा फैसले से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, सीधी सरल सपाट भाषा में समझ लीजिए। सबसे पहले आपके घर की ईएमआई यानी होम लोन। अगर आपने 30 लाख का होम लोन 6.90% के ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है और ईएमआई महीना 23,080 रुपए की जाती है, अगर बैंक होम लोन के ब्याज दर में 0.50% की बढ़ोतरी करते हैं तो आपकी ईएमआई अब 7.40% हो जाएगी। ऐसे में आपके महीने की ईएमआई 23,985 रुपए तक बढ़ जाएगी, यानी एक महीने में आपकी ईएमआई करीब 905 रुपए का इजाफा होगा, यानी सालाना खर्च 10,860 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल लोन पर होगा, जिसमें 5 लाख का लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो ईएमआई जो पहले 12.75% की दर से 11,313 की ईएमआई जाती थी, वो अब बढ़कर 13.25% के हिसाब से 11,441 रुपए हो जाएगी, यानी आपकी ईएमआई करीब 140 रुपए महीना पर्सनल लोन बढ़ जाएगी। मई में ही आरबीआई ने 0.40% का रेपो रेट का इजाफा किया और तर्क ये दिया कि महंगाई बढ़ने की वजह से रेपो रेट में इजाफा किया जा रहा है। एक बार फिर 0.50% रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक ब्याज दरों में इजाफा करेंगे, यानी महंगाई के डबल बूस्टर डोज का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। क्या ही कर सकते हैं, फिर तो हाथ बिल्कुल ही टूट जाएंगे। अब नौकरी वगैरह कुछ ऐसा खास है नहीं, जॉबों के अंदर तो पैसे बढ़ते नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उस तरीके से हमारी सैलरी वगैरह तो बढ़ती नहीं है, तो पड़ेगा तो सीधा सीधा हमारे पे ही असर। हमारी सैलरियां तो सेव हैं, सेविंग भी हमारी वही है, सेविंग बच कहाँ रही है, सेविंग तो ख़त्म हो रही है। आज पेट्रोल देख लो कहाँ पहुँच गया, उस हिसाब से बैंक भी अपना ऐसी रेट बढ़ाया जा रहा है। सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, कैसे होगा फिर ऐसे। रेपो रेट में उछाल से आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में बैंकिंग एक्सपर्ट पंकज कपूर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में घर के बजट और ईएमआई को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आम जनता के ऊपर आज आम जनता की रिक्वायरमेंट क्या है, सबके सर पर छत हो, उसके लिए उसको होम लोन किसी न किसी बैंक से चाहिए होगा। उसके लिए जब वो बैंकों के पास जाते हैं, आज वो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, तभी एक ये न्यूज़ आना कि अभी फिर कल से लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं, ईएमआई बढ़ रही है, तो शायद वो दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम लें या ना लें। जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में आगे भी इजाफा होने की उम्मीद है। इस समय खुदरा महंगाई दर 7% से ज्यादा है। ऐसे में आरबीआई भी रेपो रेट को उसी रेशियो में लाने की तैयारी में है और रेपो रेट में बढ़ोतरी को ग्राहकों तक बैंक ट्रांसफर करते रहेंगे। पब्लिक देखिए, खर्चे जो होते हैं पॉकेट एक तय पॉकेट पर एक आप अमाउंट लेके चलते हैं कि महीना हम 8 से 10,000 रुपए खर्च करेंगे अपने पॉकेट पे महीने के हिसाब से। लेकिन जो युवाओं का कहना है कि उनकी सेविंग ही नहीं हो पा रही है, तो वो खर्चे कहाँ से निकालेंगे। और ये भी सवाल है कि अगर मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए तमाम चीज़ें अगर वो चाहते हैं तो उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि 1,000 रुपये महीना अगर जा रहा है यानी 12,000 रुपये सालाना जा रहा है, तो उसके लिए खर्चों में कटौती करके ही जो रेपो रेट बढ़ा है, जब आरबीआई के हिसाब से बढ़ा है और जब बैंक बढ़ाएंगे अपना इंटरेस्ट यानी ब्याज दर बढ़ाएंगे, उसके बाद जो बढ़ी हुई ईएमआई होगी उसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।